हाय एवरीवन। आज हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग का सबसे लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद आपका सीपीयू शेड्यूलिंग खत्म हो जाएगा, जो कि आपका फाइंडिंग थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, मतलब किसी सिस्टम का थ्रूपुट क्या है, उसको कैसे फाइंड करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे। हमने पहले भी बात कर लिया है कि थ्रूपुट क्या होता है। थ्रूपुट बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ जॉब एग्जीक्यूटेड इन यूनिट टाइम, मतलब किसी एक यूनिट टाइम में आपका सीपीयू कितने जॉब को एग्जीक्यूट कर सकता है, उसी को आप थ्रूपुट बोलते हैं। अगर थ्रूपुट निकालने के लिए हम देखें तो उसका अगर हम क्या बोलते हैं फार्मूला लिखें तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जॉब्स डिवाइडेड बाय एग्जीक्यूशन टाइम। मतलब आपके पास बहुत सारे प्रोसेस दिए गए हैं, सभी प्रोसेस रन हो रहा है, तो सभी प्रोसेस को रन करने में आपका सीपीयू कितना टोटल टाइम ले रहा है, उसी को बोलते हैं आपका एग्जीक्यूशन टाइम। ये जो आप डिफिनीशन देख रहे हैं और फार्मूला देख रहे हैं, इसको बेसिकली हम एक और तरीके से लिख सकते हैं जिससे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इससे आपका गलती करने की प्रोबेबिलिटी बनती है अगर आप इस फार्मूला को लगाने की कोशिश। हालांकि ये फार्मूला सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस फार्मूला को देखते हुए आप प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं तो आप दिक्कत थोड़ी बहुत है, गलती करने की संभावना बनती है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे समझें कि हमसे गलती ना हो। तो अगर हम थ्रूपुट ऐसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स डिवाइडेड बाय कंप्लीशन टाइम ऑफ मैक्स, मतलब कि जिस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम सबसे लास्ट में हो रहा है, मतलब सबसे बड़ा जो कंप्लीशन टाइम है उसको लेना है, और मिनिमम अराइवल टाइम। देखो, इस कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या है कि किस समय पे आपके सीपीयू में सारे प्रोसेस बिल्कुल रन हो गए, और इसका मतलब क्या है कि किस समय पहला प्रोसेस आपका सीपीयू में गया। ठीक ना। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको कभी भी निकालना हो थ्रूपुट तो दूसरे वाले फॉर्मूला को लगाइए। फार्मूला दोनों सेम है, बस इसे बोला जाता है ना, उसे थोड़ा खोल के रख देना। तो पहले वाले फार्मूला को हमने थोड़ा सा ओपन करके रख दिया है। एक प्रोसेस के थ्रू समझ लेते हैं कि कई सारे प्रोसेस आपके दिए गए हैं, कैसे रन हो रहा है उसके थ्रू समझ लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा दिया गया है कि कई सारे प्रोसेसेस दिए गए हैं, ठीक ना, और शुरू में आपका सीपीयू कुछ समय तक आइडल रहता है, जीरो टाइम से लेके टाइम टू तक आइडल रहता है। फिर आपके सारे प्रोसेस ये रन हो रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रन हो रहा है, बीच में कहीं फिर से आइडल हो जा रहा है, ऐसे आपका काम हो रहा है हो रहा है हो रहा है। और फाइनली मान लो कोई प्रोसेस नंबर n मान लो, और 30 टाइम पे आपका इंड हो रहा है। तो ध्यान से यहाँ देखिए, ध्यान से यहाँ देखिए, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। सबसे पहले आपका प्रोसेस नंबर P1 आपका सिस्टम में आ गया। अगर इस हिसाब से देखें तो आप बोलोगे कि एग्जीक्यूशन टाइम आपका 30 हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, प्रोसेस नंबर P1 आया, उसका एग्जीक्यूशन आप टाइम 2 पे करना शुरू कर रहे हो। तो क्या जीरो से थोड़ी प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, टाइम 2 से एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो यहाँ से एग्जीक्यूशन टाइम आपका 30 - 2 करेंगे तो एग्जीक्यूशन टाइम आपका 28 आ जाएगा। तब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, आप इसमें लगा सकते हैं, आंसर आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। लेकिन लेकिन भैया ध्यान से यहाँ देखो, अब जो हमने दूसरा जो फॉर्मूला लिखा उस हिसाब से देखो। हमने बोला कि मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम, तो मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम आपका 30 है। एक प्रोसेस है जिसका कंप्लीशन टाइम मैक्सिमम वाला 30 है, और मिनिमम अराइवल टाइम प्रोसेस नंबर वन है, उसका अराइवल टाइम 2 है सबसे कम का। इसको आप लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले वाले फॉर्मूला से आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन दूसरे वाले से आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें आपके पास गैंट चार्ट रहेगा। गैंट चार्ट रहेगा तो इधर से देखना कि सबसे पहले प्रोसेस किस समय सीपीयू में एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा है, उस वैल्यू को नोट करना। और लास्ट में कहाँ पे प्रोसेस आपका, सारे के सारे प्रोसेस किस पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस आप निकालना। उन दोनों का डिफरेंस आप निकालना, और कितने प्रोसेस हैं उसको इस वैल्यू से डिवाइड कर देना, आपका थ्रूपुट निकल जाएगा। यही थ्रूपुट निकालने का सिंपल सा आसान तरीका है। दोनों फार्मूला सही है, आपको जो मन करे उससे लगाओ, दोनों बात एक ही है, हमने नीचे वालों को थोड़ा सा मतलब ओपन करके रख दिया। ठीक। अब देखिए, अगर हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका ये दिमाग में चला जाएगा। तो चलिए, आपका एक प्रॉब्लम फाइंड है कि मतलब फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, थ्रूपुट फाइंड करना है। और जो आप एल्गोरिदम लगाओगे
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम से आपको लगाना है। मतलब आप जो डाटा दी रहेगी उसमें आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाओगे और उसके थ्रू आप थ्रूपुट को फाइंड करोगे। तो अगर प्रोसेस नंबर आपके दिए गए हैं, देन अराइवल टाइम, देन वॉच टाइम। प्रोसेस नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, अराइवल टाइम आपका 0 1 2 3 4 एंड 5, एंड वॉच टाइम 2 3 6 8 4 एंड 5। चलिए इसका हम गैंट चार्ट बना लेते हैं, प्रोसेस को रन करना शुरू करते हैं। ठीक, अब बताइए, ध्यान से बताइए, टाइम 0 पे कोई प्रोसेस है? हाँ, टाइम 0 पे प्रोसेस नंबर 1 आपके पास अवेलेबल है, तो ये रन हो जाएगा 2 यूनिट के साथ। प्रोसेस P1 रन हो गया 2 यूनिट के साथ। अब टाइम 2 तक कौन कौन से प्रोसेस आपके पास हैं? टाइम 2 पे आप प्रोसेस नंबर 2 और 3 है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रहा है ना, तो पहले 2 और 3 में पहले कौन आया? पहले आपका प्रोसेस नंबर 2 आया, तो प्रोसेस नंबर 2 भी रन हो जाएगा 3 यूनिट के साथ, तो 2 3 5। अब देखो 5 यूनिट हो गया, तो 5 यूनिट तक कौन कौन से प्रोसेस आ गए? इस समय सारे प्रोसेस इसमें आ चुके हैं, सारे के सारे प्रोसेस आपके सिस्टम में आ गए। अब जितने 3 4 5 6 में सबसे पहले कौन आया? प्रोसेस नंबर 3 आया, जो कि आपका कितने यूनिट के साथ रन होगा? कितने यूनिट के साथ रन होगा? 6 के साथ रन होगा। 5 + 6 11। उसके बाद प्रोसेस नंबर 4 आपका 8 यूनिट के साथ रन होगा, तो 11 + 8 19। उसके बाद प्रोसेस नंबर 5 आपका रन हो जाएगा 4 यूनिट के साथ, तो 19 + 4 23। उसके बाद प्रोसेस नंबर 6 आपका रन हो जाएगा 5 यूनिट के साथ, 23 + 5 28। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है? थ्रूपुट फाइंड करना है। थ्रूपुट फाइंड करना है, तो थ्रूपुट इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ जॉब्स डिवाइडेड बाई मैक्स कंप्लीशन टाइम, मैक्स कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमम अराइवल टाइम। ठीक ना? अब देखो, तो नंबर ऑफ जॉब, कितने जॉब आपके पास हैं? 6 प्रोसेस आपके पास थे, और मैक्स कंप्लीशन टाइम कौन सा है? 28 है। और मिनिमम अराइवल टाइम, सबसे पहले गैंट चार्ट में सबसे पहला कौन सा प्रोसेस आ रहा है? P1 आ रहा है, और इसका अराइवल टाइम क्या है? 0 है, तो 28 - 0 = 0। 6 डिवाइडेड बाई 28, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.2142। अगर आप परसेंटेज में चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 21.42% आपकी सिस्टम की थ्रूपुट है। इस तरह से हम किसी भी सिस्टम का थ्रूपुट निकाल लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप, आई थिंक आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे थ्रूपुट कैसे फाइंड करते हैं। आप दोनों फार्मूला से समझ सकते हैं। पहले वाले फार्मूला में आपको क्या करना है कि एग्जीक्यूशन टाइम समझना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन टाइम से कैसे क्या करें। और दूसरे वाले में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से गैंट चार्ट को देख के आप समझ जाएंगे कि नीचे वाला टाइम कैसे निकालेंगे। और नंबर ऑफ जॉब तो पता ही है, नंबर ऑफ जॉब कैसे होता है। नंबर ऑफ जॉब आपको दिया रहेगा, काउंट कर लेना, और आपका एग्जीक्यूशन टाइम निकाल लेना, मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम माइनस मैक्सिमम मिनिमम अराइवल टाइम से उसको बीच का डिफरेंस निकालना, फिर डिवाइड कर देना, और आपका थ्रूपुट निकल जाएगा। यहाँ पे आपका सीपीयू शेड्यूलिंग यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है सिस्टम में, और आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।